गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा हेयर। इंडियन ब्लॉगर निशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी तरफ से आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो ये जो पीछे आपको बैग देख रहा है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये बैग में मैंने सुबह साड़ी रखी है और ये मैंने कल वाले ही कपड़े पहन लिए हैं। तो ये मैंने कल वाले कुर्ती डाली, क्योंकि जस्ट नहा के सिर्फ 1 घंटे के लिए डाली थी। उसके बाद मैंने साड़ी वेयर कर ली थी। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा, प्लीज़ मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। और आप लोगों की दुआ से मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। और अभी मैं जा रही हूँ पीर बाबा के यहाँ। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ऑफ कोर्स सुना भी होगा और देखा भी होगा। बट जिन्होंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज मैं वहाँ के दर्शन करवा दूंगी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, मन्नत मांग लीजिएगा। तो बस अन्नू काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो फिर मैंने मतलब कहते हैं ना, मतलब दवा और दुआ दोनों का ही असर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसी टाइम ही मैंने वहाँ की दुआ मांगी थी कि अन्नू जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस अन्नू ठीक हो गया। और अन्नू ने सुख के भी बहुत दिनों से रखा था कि वहाँ जाना है, तो आज वो सुखा हुआ पूरा करने जा रहे हैं। मतलब जो बोला हुआ था हम लोगों ने, उसे हम आज पूरा करने जा रहे हैं। तो बस मैं और अन्नू निकल रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाबा जी के यहीं पे। ओके। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं पीर बाबा साहिब के यहाँ पे। तो बस उनके लिए जो चादर चढ़ती है वो चादर ली है, और ये प्रसाद लिया है। इसके अंदर धूप, इतर और प्रसाद, ये सब चीज़ें, माला, ये सब चीज़ें होती है। तो बस हम चढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे जो होते हैं, मतलब हमारे अगर भाषा में बोला जाए पंडित, तो उन्होंने कहा 1 मिनट जो इस पर चढ़ा हुआ है पहले वो उतार देता हूँ बेटा, फिर साफ से चढ़ा देना आप। तो बस फिर जब उन्होंने उतारा सब कुछ, तो फिर हमारी चादर चढ़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये मुझे बताना। कई लोग इसे सैयद भी बोलते हैं, कई लोग इसे पीर बोलते हैं। तो ये देखा आपने, पहले उन्होंने चादर चढ़ाई, फिर उन्होंने माला चढ़ाई, फिर उन्होंने इत्र चढ़ाया, फिर प्रसाद चढ़ाया, फिर मोमबत्ती जलाई, और फिर धूप बत्तियाँ जो उनकी बहुत अच्छी खुशबूदार होती है वो जलाई, जो उनको बहुत पसंद होती है सैयद बाबा को। तो उसके बाद इसी भभूति का अन्नू अपने आप को टीका लगाएंगे और मुझे फिर हम लोग वापस आ गए हैं और जस्ट आए हैं। मास्क भी आप लोगों के सामने उतार रही हूँ। तो भाई साहब, लिपस्टिक पूरा मुंह पे लग जाती है, उसका कारण है मास्क। थैंक यू मास्क। क्योंकि हमें नहीं पता था, पहले हम ये समझते थे लिपस्टिक सिर्फ फोटो पे लग सकती है, बट हमें पता लग गया लिपस्टिक पूरा मुंह पे लग सकती है। तो हम लोग लेते हुए आए हैं वहाँ से स्ट्रीट फूड वालों से बर्गर। उनके बर्गर खाने का मज़ा ही औसम होता है। और आज है बृहस्पतिवार यानी वीरवार, तो मैं फटाफट से अपने मंदिर की पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके। तो बस घर पर आए, अपना हाथ पैर धोए और फटाफट से लग गए, अपना पिटारा निकाला मंदिर का। और पिटारे में से जो सामान चाहिए होता है, धूप, दीप, ये माचिस वगैरह, बस ये सब निकाल के अपनी पूजा अर्चना में लग गए। और बस भगवान जी को चढ़ाया। फिर हमने लड्डुओं का भोग, प्रसाद जिसे कहते हैं, उसके बाद अपने मन्नत मांगी और पूजा हो गई हमारी संपूर्ण। सो पूजा हो चुकी है। आज दिखाती हूँ आपको, जल्दी से दर्शन कर लो प्यार से। चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। ओके। तो चलिए खा लेते हैं गर्मा गर्म स्ट्रीट वाले जो बर्गर थे, जो हम लोग लाए थे सैयद पीर के यहाँ से आते टाइम। तो बहिस मैंने हनी को फ़ोन कर दिया था, बेटा चाय बना लो और हम लोग बर्गर ला रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो गई थी एक्चुअली। अन्नू को और बन्नी को कम बर्गर पसंद है, तो मैंने बोला था 3 ले लो, जिसमें से 1 में से तुम और बन्नी खा लेगा और 1 हम दोनों माँ बेटा खा लेंगे। और इन्होंने 2 ले लिए। ये कोई पाड़ा थोड़ी होता है। तो मेरे को साफ बोला ना 3 बर्गर ले लो। एक मैंने से पूछा कितने बर्गर दूं, साफ बोलते 3 ले लो। सिंपल, मेरे को समझ आता है, इसका भी काम हो जाता है। इसने बोला 1 में तुम बन्नी, तो मैंने कहा 1 में 2 और नहीं हो जाएंगे। ऐसे करिए। फिर थके हारे
फिर थके हारे आ जाओ अपनी किचन में क्योंकि जाना कहाँ है, किचन में ही आना है हार थक के। तो बस आ गए अपनी किचन में फुल एनर्जी के साथ, और कढ़ाई में डाला मैंने तेल। और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बना रही हूँ। हिमाचल की डिश बना रही हूँ मैं, रेड़ू और मक्के की रोटी। तो ये देखो रेड़ू के लिए मैंने क्या किया, इसको स्किप ना करिएगा, इसको पूरा बना देखिएगा और फिर बनाइएगा और खाइएगा, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। तो पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मतलब 2 प्याज डाले, 2 में से 1 मैंने पहले डाल दिया, देखा आपने। फिर हरी मिर्ची को बीच में से 3-4 हरी मिर्ची ले लो और बीच में से चीरा लगा के उसको प्याज के अंदर ऐसे डाल दो। फिर ऊपर से खड़ा जीरा डाल दो। अगर आप जीरा पहले डालते हो तो आप जीरा पहले भी डाल सकते हो, मुझे खड़ा जीरा पसंद है इसलिए मैं बाद में डालती हूँ। फिर डाल दी है मैंने हल्दी। तो ये मैं दिखा रही थी, अन्नू को पूछ रही थी, एक्चुअली मुझे भी प्रॉपर तरीके से रेड़ू बनाने नहीं आता है, अन्नू को बहुत अच्छा आता है। किसी दिन मैं अन्नू के हाथ का दिखाऊंगी आप लोगों को, पर बनता सेम ऐसे ही है जिसमें मैं बना रही हूँ। हाथ की बात होती है ना, स्वाद की बात होती है, उनके हाथ में स्वाद अलग है, मेरे हाथ का स्वाद अलग है, वो वाली बात है मतलब। तो बस फिर मैंने जब मिर्ची डाली, जीरा डाला, उसके बाद मैंने डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, बस यही चीज़ डलेंगी इसमें, और गर्म मसाला, सॉरी, और गर्म मसाला। उसके बाद मसाले ना जलें इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डाल के उसको मिला लें, और फिर ये जो बची हुई प्याज थी हमारी एक और, वो भी मैंने अब ऐड कर दी। एक्चुअली प्याज को क्या 2 हिस्से में क्यों डालना होता है, ये देखिए मैं अन्नू को दिखा रही हूँ। प्याज को 2 हिस्सों में इसीलिए डाला जाता है ताकि वो कच्चा पक्का रहे, मतलब आधा पक जाए और आधा कच्चा कच्चा, मतलब खड़ा खड़ा सा रहे, मुंह में आए, उसका टेस्ट अलग होता है। तो बस मैंने दही डाल दी। दही डालते ही 1 सेकंड के अंदर ही हमें गैस यहाँ पे बंद कर देनी है, सिर्फ 1 सेकंड ही दही को गर्म करना है, वरना दही फट जाएगी और रेड़ू हमारा हो जाएगा ख़राब। उसके बाद आप धनिया पत्ते डाल सकते हैं, जैसे मैं खूब सारा धनिया डाल रही हूँ। अगर आपके पास बूंदी है तो आप बूंदी भी डाल सकते हैं। उसके बाद बस मैंने गैस बंद कर दी और हो गया हमारा यहाँ पे रेड़ू तैयार। एक्चुअली मुझे मक्के की रोटी बनानी नहीं आती है। एक बार ये पहले बनाई थी, मतलब 5-6 दिन पहले, तो भी टूटी फूटी बनी थी, बट ट्राई करते रहना चाहिए, जब तक नहीं आए कभी ना कभी तो आए। आज शायद आ जाए, बन गई थी उस टाइम भी टूटी फूटी। आज कोशिश करूँगी टूटे ना, बाकी आप लोगों के सामने रिजल्ट। आप में से किस किस को नहीं आती वो मुझे जरूर बताना। अन्नू को बहुत अच्छी आती है क्योंकि वो गाँव के ना, उनको अपने घर में वो बनाते थे। अगर उनको मैंने बोला वो बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे। कैसे दिखाऊं? थोड़ा पेड़ा बड़ा लेना, हाँ, बड़ा लेना थोड़ा। यहाँ पर अन्नू मुझे समझा रहे थे पेड़ा बड़ा ले, पेड़ा बड़ा ले, तो बस मैं आपको वही दिखा रही थी। और मैं अन्नू यहाँ पे मैच देख रहे थे, जो कि आजकल आदमियों की लगता है बिल्कुल जान बन चुकी है और हम औरतों की दुश्मन बन चुकी है। सच्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैच, कईयों को पसंद होता है, मेरे को बहुत कम पसंद है। जब आखिरी वाला टाइम चल रहा होता है ना, जब लगता है कि ओ चौका लग गया, छक्का लग गया, ये वो वाला टाइम पसंद है, वो 2-4 मिनट का, बाकी ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को मैच। तो ये मेरी फाइनली आप लोगों के सामने इज्जत रहेगी और मेरी रोटी बन गई, और मैं बहुत खुश हुई थी। इस टाइम के कैमरे के आगे बेइज्जती नहीं हुई, पर जितनी मैं खुश हुई थी ना, लिटरली बता रही हूँ, सेकंड वाली रोटी ने मेरी ऐसी तैसी कर दी थी मतलब वो टूट गई थी, वो भी आपके सामने दिखेगी। क्योंकि इस वाले आटे को ना बहुत गीला गीला, मतलब हथेलियों से मल के गूंदा जाता है, नहीं तो ये गूंदता नहीं है। और इसमें बहुत परेशानी आती है गूंदने में ही, मतलब एक पेड़े का आटा लेके गूंदना पड़ता है। ये तो जिनको आती होगी उनको अच्छे से समझ होगी, लेकिन मुझे अभी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। मक्के की रोटी में तो मैं बिल्कुल कच्ची पक्की हूँ। अभी यहाँ पे आपको अन्नू भी बना के दिखाएंगे, देखना अन्नू कितनी अच्छी रोटी बना लेंगे, क्योंकि उनको आती है। वो अपने घर पे शुरू से मक्के की रोटी बनाते थे, क्योंकि मम्मी खेतों में चली जाती थी तो अन्नू अकेले रहते थे, अन्नू बना लेते थे। अन्नू के घर की अगर किस किस को स्टोरी सुननी है, हमारी लव स्टोरी सुननी है, हमारे साथ कैसे कैसे हमारे दिन बीते हैं, आपको जो भी सुनना है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको जिस भी आप विषय में बोलोगे ना, मैं एक वीडियो में आपको अपनी पूरी दास्तां बताऊंगी। बहुत कुछ देखा। ये देखिए मेरी दूसरी रोटी थी जो टूट गई, और ये मेरा तीसरा पेड़ा है जो मैं अब अन्नू के हाथ में दूंगी। तो यहाँ पे क्या था कि मतलब ये ना, मतलब हम लोगों ने बहुत परेशानी उठाई है, तो वो मैं आपको ये देखिए मेरी दूसरी रोटी टूट गई थी। तो ये थी मेरी दूसरी रोटी, सॉरी मैं उसको दूसरी रोटी बोली थी, सॉरी। तो
तो जो भी मेरे साथ परेशानियाँ बीती हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको विस्तार में समझाऊंगी। तो आप मुझे बताना कमेंट करके। अब अन्नू बनाएंगे रोटी, और अन्नू को देखना कितनी प्यारी रोटी बनाते हैं। ये देखिए आ गए अन्नू साहब। अब वो लगा रहे हैं हाथों में पानी, क्योंकि पानी से ही बनती है ना, इसलिए। मैं तो भाई सच्ची बताऊँ तो मेरा तो सेकंड टाइम है। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था रोटी बनाने, बट जिनको आती है उनके तो भाई साहब मज़े हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है रेड़ू के साथ, तो मेरा बहुत मन था, इसलिए ही मैंने जिद करके ये अन्नू बोल भी रहे थे तुम नहीं आती, तुम रहने दो। उनका कब तक नहीं आएगी, 1 बारी 2 बारी 3 बारी। तो फाइनली मेरी रोटियां बन गई थी। तो बस अन्नू लास्ट वाली रोटी उधर सेक रहे थे बातें करते करते, और मैंने कहा चलो 4-5 बर्तन है, इन्हें भी फटाफट से धो लेते हैं चाय वगैरह के, क्योंकि आते हमने बर्गर वगैरह खाया था तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं चाय के ये वो। तो उनको अगर हाथों हाथ धो दो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो पड़े रहते हैं ना, तो बहुत रात को धोते टाइम परेशानी होती है। तो चलिए आप देखिए मैंने बर्तन कैसे धो दिए जल्दी जल्दी एक अनोखे तरीके से धो ही नहीं है, अपना वही पुराना सिस्टम, जूना लिया साबुन लिया और सारे बर्तनों को रगड़ डाला बढ़िया तरीके से। सो गाइस पूरा किचन क्लीन कर दिया मैंने। तो फुल डिनर मैंने बना लिया है। हनी हाथ धो लो बेटा, डिनर लगने वाला है। और मैंने चावल भी बनाए हैं रेड़ू के साथ, जिसको चावल खाने वो चावल खा लेंगे, जिन्हें मक्के की रोटी खानी है। स्पेशली मैंने अपने और अन्नू के लिए तो मक्के की रोटी बनाई है। बच्चे इतना मक्के की रोटी पसंद नहीं करते। और ये क्या है, ये फैनी है, तो इधर उधर रखने से अच्छा नहीं हटाऊंगी फैनियाँ। और मैंने नेल्स जो हैं वो कल ही रात को उतार दिए थे। बाप रे बड़ा दर्द दिया था बाई गॉड, सच्ची में उन पे वो कैसे चिपक गए थे कि उतर नहीं रहे थे। तो मैंने भी पानी में हाथ डाले और तोड़ के या कैसे भी उन्हें उतार के फेंक दिया फाइनली। पर अच्छा एक्सपीरियंस था, बुरा तो बहुत था पर ठीक है, अच्छा भी था, अच्छा लगा। हम प्लेट्स निकाल रहे हैं, अब उन्हें रहा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पलदा होता है यानी कि रेड़ू जो होता है वो हमेशा गरम गरम ही खाना चाहिए, क्योंकि दही होती है ठंडी हो जाती है तो वो बहुत बेकार लगती है। तो ठंडी दही कौन खाता है, लेकिन अभी गरम गरम हो गई तो अभी वो मक्के की रोटी के साथ ना चूर के खाया जाता है, जैसे भिगो के उसको चूर के खाया जाता है। तो चलिए अन्नू मुझे बुला रहे हैं और कर लेते हैं डिनर। आप लोग भी कर लीजिए, 9:20 हो चुके हैं ऑलरेडी, फटाफट से कर लीजिए डिनर। ओके मैं भी कर लेती हूँ।